साथियों नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार। हमारे बगल में बैठे हुए हैं प्रकाश नारायण सर, उनके बगल में बैठे हुए हैं कमलेश जी। नमस्कार साथियों, जो हमारी जिल्लत की जिंदगी है उससे संबंधित हम लोग कुछ बात करने जा रहे हैं आपसे। सोचा कि ये जिंदगी जो हो गई है 20 साल 25 साल नौकरी करने के बाद इस बुढ़ौती के जिंदगी में जब हम सेटल हो गए, हमारे बाल बच्चे पढ़ने लगे, हमारे माँ बाप बूढ़े हो गए, उस स्थिति में साथियों आज हमें कई तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि वास्तविक स्थिति क्या है इसके बारे में आपसे राय मांग लें। हमारी जिंदगी क्या हो गई है साथियों? हम जो ये रात भर सो नहीं रहे हैं, जो हमारी स्थिति है बहुत कुछ गड़बड़ है साथियों। इसलिए मैं सबसे पहले सुबह के तमाम नियोजित शिक्षक भाइयों के तरफ से हमारे बिहार प्रदेश के नए मुख्यमंत्री क्या है सर के पाठक जी का हार्दिक अभिनंदन। बेड़ा उठा रखा है, IAS पदाधिकारी हैं, ACS है शिक्षा विभाग के। इनकी बातों को ना विधान परिषद में कोई रोक सकता है, ना क्योंकि विधान सभा में कोई रोक सकता है। क्यों? गलत कि सही? और हमारे चाचा यू कर रहे हैं, हमारे जिंदगी के धड़कनों को वो बता रहे हैं। साथियों इतना बैर क्यों? हम शिक्षक हैं, 20 साल 25 साल नौकरी करने के बाद तहलका मचा के रखा है आपने। साबित क्या करना चाहते हैं चाचा? असली मुख्यमंत्री तो हमारे पाठक साहब हैं, उनको आप लोग सलूट करिए सर, साथी सलूट करिए, पाठक जी को सलूट है। साथियों आज शिक्षक संगठनों के बार बार मना करने के बावजूद आज हमारे शिक्षक भाई बहन परीक्षा सेंटर पर परीक्षा देने गए, पता है आपको? और मंगलसूत्र, पायल, चूड़ी, कंगन, क्या जैकेट, मफलर, साल, जूता, इतना तो हमें इंटर का परीक्षा में सभी शिक्षक भाई बनते हैं, कैंडिडेट शिक्षक बनते हैं। ऐसा तो हम नहीं करते हैं। साथियों चेत जाइए, आने वाले समय में मुझे कहने में शर्म आ रहा है कि आज तो ये सब उतरा है, आने वाले समय में आप क्या क्या उतरेगा आप कल्पना करिए। हम नहीं बोल सकते, हम शिक्षक हैं, मर्यादा में रहते हैं। दूसरी बात, मुख्यमंत्री साहब ने जो सर पे बिठा के पाठक जी को, जो ये गरीब नियोजित शिक्षक है, बेलाचार बेलगाम, ये पदाधिकारी हमारे हम जैसे शिक्षकों का शोषण करने का बेड़ा उठाया है। साथियों इनका राजनीतिक पार्टी बहुत जल्द बनेगा। और एक चीज मैं बता दूं, पाठक जी को रखा गया है बेंच, थाली, बिल्डिंग में हुए घोटाले का, इसका जांच होगा, इसका जवाबदेह कौन होगा आप जानते हैं। तरह तरह की एक्टिंग करके जो ठेकेदारों को पता नहीं कहां से ठेकेदार उत्पन्न हो गए हैं। शिक्षक कोई भी काम कराएगा, थाली खरीदेगा, बेंच बनाएगा, स्कूल का मरम्मत कराएगा, उसको मर्यादा में रहना है, क्योंकि नौकरी करना है, वो अपने पेट के लिए लड़ता है, वो उतना गड़बड़ नहीं करेगा। लेकिन ये प्लानिंग के तहत बिहार सरकार के द्वारा अरबों खरबों रुपये का शोषण हुआ है। इस बात को रहने दीजिए, पहले हम अपनी जिंदगी की बातें करते हैं। आते हैं साथियों, आप देखा है परीक्षा सेंटर में क्या क्या हुआ, कैसे शिक्षकों को प्रताड़ित किया गया। मकसद क्या है साथियों? क्या हमें लड़ते हैं यार? जमीन पर है, हम गरीब हैं, हमारे बाल बच्चे भूखे हैं, हमारी माँ बाप बीमार हैं, हमारी इतनी उम्र हो नहीं है कि हम आपसे लड़े।
और आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, हमें कोई एतराज नहीं है। हमें तो अपने रोटी से मतलब है कि हम जीते हैं और मर जाएंगे। दूसरी बात, संगठन के लोग मानते हैं, संगठन के लोग गलत करते हैं। क्या भैया, संगठन के लोग गलत है? अपने बाल बच्चों परिवार को छोड़कर मंगल ग्रह से उतरे हैं क्या संगठन? जो बिहार शिक्षक एकता मंच बना हुआ है, इसमें बहुत से साथियों, एक बात मैं इनके बारे में भी बताना चाहता हूं कि ये लोग, बहुत कम लोग हैं जो वहां पे पटना में रह के अपने बाल बच्चों को छोड़ के हृदय से शिक्षकों की लड़ाई लड़ने चाहते हैं। भले ही वो शिक्षक एकता मंच के सदस्य हैं, लेकिन वो नेतागिरी कर रहे हैं, वो राजनीति कर रहे हैं हमारे साथ। क्यों नहीं जाते हैं सब लोग? जब शिक्षक एकता संगठन बना है तो उसमें ये क्यों गायब रहते हैं? तरह तरह की उलूल जुलूल बातें करते हैं और कहते हैं कि हम प्रदेश अध्यक्ष है, फलाना है, ढिगड़ा है, लिमका। मैं चेतावनी देना चाहता हूं साथी कि जो हमारे हक की लड़ाई लड़ रहा है वही असली हितैषी है, जिसका चेहरा हम पटना में देख रहे हैं। जो सरकार के खिलाफ आंदोलन किए हुए हैं, उनके बाल बच्चे हैं, उनके परिवार हैं, उनको रोटी खाना है। इस बात के लिए आपको मैं चेतावनी देता हूं, आप चिन्हित करिए। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं साथियों कि जो भी सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं वो 22 के शिक्षक हैं, ताजा तरीन है यार। अभी छुरी बनाइएगा, वो तेज होगा, वो काटेगा। 20 साल से उनकी तुलना क्या करना है? वही कुछ फेक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है कि जो सक्षमता परीक्षा का आज का पेपर था बहुत आसान था। वो प्रायोजित कार्यक्रम है सरकार के द्वारा। असली सच्चाई पूछिए उन शिक्षकों से, उन बहनों से। 50% हमारी बहन है, उनके दिल पर, जिगर पर, उनके परिवार पर क्या गुजर रहा है। कोई मायके में बेचैन है, कोई ससुराल में बेचैन है, और हमारे साथ नाटक खेला जाता है। ये बिल्कुल मार्मिक बात साथियों मैं आपसे बोल रहा हूं। इस पर आपको कमेंट करना है, क्या गलत है, क्या सच्चाई है। प्रकाश भैया बोलिए, उसके बाद हम बोलते हैं शॉर्ट में। आज जिन विषयों को लेकर के हम सभी लोग चिंतित हैं, ये सिर्फ हम लोगों की ही व्यथा नहीं है। बिहार के 4.5 लाख नियोजित शिक्षक जो अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वे सभी इस बात को भली भांति जान चुके हैं कि सरकार की योजनाएं क्या है। यह सक्षमता परीक्षा शिक्षकों की गुणवत्ता को जांचने और परखने के लिए नहीं है। ये सक्षमता परीक्षा सिर्फ और सिर्फ 2 लाख शिक्षकों को छटनी ग्रस्त करके हटाने का प्रबंध कैसे करना है, उस कड़ी का एक हिस्सा है। 2 लाख शिक्षकों को छांटना है। आप सभी भली भांति इस बात को जानते हैं कि छात्र और शिक्षक ये एक रेशियो है। भारत सरकार के द्वारा जो 30:1 यानी 30 छात्रों पर 1 शिक्षक की जो व्यवस्था करनी है, जब छात्रों की संख्या सीमित है तो शिक्षकों की संख्या भी सीमित होगी। तो उसी कड़ी का एक हिस्सा है 30:1 के रेशियो में ही शिक्षक को रखना है, बाकी लोगों को हटाना है। यानी सरकार का यह मंशा है कि कुछ लोग अयोग्य शिक्षक आ गए हैं जिनको छटनी करना है, और छटनी का रास्ता एकमात्र सरकार ने यह तय किया है कि यह सबसे उत्तम व्यवस्था सक्षमता परीक्षा हो सकता है। आपने देखा होगा कि TRE 1 और TRE 2 इसमें कहीं कोई कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा नहीं हुआ था, ये सभी मैनुअल परीक्षाएं हुए थे। तो जरा आप बताइए कि आप सरकार के में रह करके सरकार के साथ आपने सरकार के द्वारा दिए गए, सौंपे गए कम से कम नहीं, हमें शिक्षक भाइयों से ये बोलना है कि हमें भी ये पता नहीं लग रहा है कि आप सरकार के साथ है या नियोजित शिक्षक जो परिवार है उसके साथ है। आप ये साबित कर रहे हैं कि हमारे शिक्षक संगठन के लोग नाकारा हैं और जो कुछ भी बोलेंगे अपना आप करके, अपना परीक्षा देके अपना उल्लू सीधा कर लेंगे। ये संभव नहीं है साथियों। बोलिए।
तो मित्रों, ये सोची समझी रणनीति है और शिक्षक इसमें बेचारे फंस गए हैं। वे वास्तव में निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि वास्तविक हमारा कर्तव्य क्या है। सरकार ने तो आपसे सभी से कहा था कि ये एक मामूली परीक्षा है। हमारे अपर मुख्य सचिव महोदय का भी यह था, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यह आया था बयान कि एक मामूली परीक्षा ली जाएगी। मामूली परीक्षा के लिए शिक्षकों के साथ क्या हुआ, एक धोखा हुआ। सारे शिक्षक जो है सो आज क्या कहें, परीक्षा में सम्मिलित होकर के पछता रहे हैं। वो इसलिए पछता रहे हैं कि ना उनको माया मिली न राम, वह संगठन से भी गए और उनके साथ जो होने वाला नहीं, वो अपने बाल बच्चों के साथ गद्दारी किए, अपने परिवार के साथ गद्दारी किए। 16 तारीख को परीक्षा का परिणाम आना है। तो मैं अब बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बहुत सारे विषय सत्येंद्र जी ने सबको कहा था। नहीं, ये मैं एक बात बीच में रुकना चाहूंगा साथियों। प्रकाश भैया की पक्ष विपक्ष की जहां तक बात है, तमाम जो हमारे बिहार के राजनीतिक संगठन हैं, हमारे सम्राट चौधरी साहब हो या तेजस्वी यादव साहब हो, हम शिक्षक हैं, कोई राजनीति नहीं करते, हमें रोटी की जरूरत है। सम्राट चौधरी साहब ने बोला था कि इनकी मांग जायज है। कहां चले गए सम्राट चौधरी, मैं पूछना चाहता हूं। तेजस्वी यादव आज विपक्ष में जो रहता है वो शिक्षक के साथ रहता है। पता नहीं क्या भगवान हमारे जिंदगी में उत्पन्न कर दिए, जो विपक्ष में है वो साथ है, वो कल सत्ता में आएगा, हमें इग्नोर करेगा, हमें प्रताड़ित करेगा। समझ में नहीं आता ये क्या खेल है प्रकाश भैया। तो मित्रों, ये सारी बातें हैं, ये समझने की बात है। आप समझ भी रहे हैं और समझ के ना समझ बने हुए हैं, तो अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अपने शिक्षक भाइयों और बहनों से हम लोग अपील करते हैं कि बिहार शिक्षा एकता मंच के द्वारा आप जितना सोचते हैं उससे 100 गुना ज्यादा। नहीं, हमें पता है जब प्रकाश भैया कि हम छत से गिरेंगे तो हमारा पैर टूट जाएगा, हमारा पीठ टूट जाएगा, हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो क्यों हम छत से कूदेंगे, ये सवाल है। ये हम तमाम शिक्षकों से पूछना चाहते हैं कि क्या साबित करना चाहते हैं। आप अकेले बाजी मार लेंगे? हमारे जो बहनों का क्या होगा जो 50% है, हमारे भाइयों का क्या हो गया जो 20 साल से पढ़ा रहे हैं। अरे हम अयोग्य थे तो ये सरकार को गलत रहा है, उनको फांसी लगनी चाहिए। जिन्होंने हमें 20 साल पहले ये बहाल किया था, उनको फांसी लगना चाहिए। उन्होंने क्या देकर हमारी बहाली की थी, क्या देकर हमें से दास्ता लिया था, क्या देकर हमें ट्रेनिंग दिया गया था, मैं ये पूछना चाहता हूं। इतना जनरेशन खराब हो गया है, अगर हम लोग अयोग्य है तो उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, मैं अपील करता हूं। बोलिए मित्रों, यहाँ एक विषय यह भी है कि सरकार के द्वारा जो भी आश्वासन आज तक दिया गया है, ये बात बार बार कही जाती है कि शिक्षकों के साथ पूरा सरकार खड़ा हुआ है, पूरा सरकार उनके पीछे है, उनके हितों को देख रही है। जो आगे भी होगा, हम लोग अगर लगता है कि इनके लिए वाजिब, जैसे कि शिक्षा मंत्री जी का एक बयान आया था कि आगे भी इनके लिए अगर कुछ आवश्यक होगा तो हम लोग उस पर विचार करेंगे। जब आप सक्षमता परीक्षा हम दे करके पास कर गए, एक दिन मैं पहले भी बोला था, ये बीपीएससी के द्वारा यह परीक्षा लिया जा रहा है। 1994 में और 99 में भी बीपीएससी की परीक्षा ली गई थी। तो आज जो उस समय का आज जो बहाल शिक्षक है, उनको आज वेतन क्या मिलता है? 1 लाख से भी अधिक उनका वेतन आज हो गया है। आज आप दे क्या रहे हैं? 25,000, 28,000, 30,000 और 32,000, 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12। तो ये जो मापदंड है, आप जब अगर गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा की बात करते हैं तो उसका उचित जो वेतनमान है, जो वेतन है, उसके बारे में सरकार क्या सोच रही है? इस विषय पर सरकार ने अब तक उनको क्यों कम दिया जा रहा है, इस बात पर क्यों नहीं
स्पष्टीकरण दे रही है कि ये वेतन क्यों, किस लिए दिया जा रहा है, इतना कम क्यों दिया जा रहा है। और वेतन दिया जा रहा है, आप 3 जिला का आप व्यवस्था कर दिए। जो वेतन 25,000 आपने जो निर्धारित किया है, एक व्यक्ति अपना जिला छोड़ के दूसरे जगह जाएगा तो 15,000 रुपया तो उसी दिन रिड्यूस हो जाएगा, घट जाएगा। वो 15,000 रुपये दूसरे जिला में जा करके एक 5 व्यक्ति का परिवार कम से कम उसको रहने खाने में भी उसका व्यवस्था बिगड़ जाएगा। तो 10,000 रुपया में कैसे परिवार चलेगा? नहीं, मैं अंत में यही बोलूंगा प्रकाश भैया कि जो भी हो रहा है मेरे शिक्षक साथियों के साथ, सिर्फ और सिर्फ वो शिक्षक है जो इस परिवार को छोड़कर इस पेड़ के जो जितने पेड़ है उसमें पत्ती की तरह जो बाहर निकले हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। अगर हम एकजुट रहते, एक साथ रहते, हमारे जो बिहार शिक्षक संगठन एकता मंच बना हुआ है, जो कार्यरत सिपाही, मैं वो उन सिपाहियों को नहीं बात कर रहा हूं, चिन्हित करने की जरूरत है। जो कार्यरत सिपाही जो पटना में बैठकर हर एक लड़ाई को लड़ने का अंजाम दे रहे हैं, सबसे पहले मैं सलूट करता हूं और आपको चेतावनी देता हूं साथियों कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारी नाकामयाबी है। अगर हम व्यतीत नहीं होते, जल्दीबाजी नहीं दिखाते, तो हमारे कोई माई का लाल बिहार में पैदा नहीं हुआ था कि जो हमें इस तरह से कोई पायल खुलवाता, कोई कंगन खुलाता, कोई जैकेट उतरवाता, कोई चप्पल उतारता। हमें कोई जरूरत ही नहीं है। जब हम सब क्षमता परीक्षा दिए हुए हैं, जब हम ट्रेनिंग किए हुए हैं, हमें एक ही मांग है, बिना किसी शर्त का राजकर्मी का दर्जा देने का। हमारे टूट का फल है जो ये पाठक बाबा बजा रहे हैं और नीतीश चाचा मजाक बनाए हुए हैं। इसके बाद हम कल विश्लेषण करेंगे। आज इतना ही। आप सोचिए, अपने हृदय को संभालिए, अपने दिमाग से सोचिए कि हमने क्या किया है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। नमस्कार। नमस्कार।